गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कंट्रोल डिवाइसेस, किसके, जो हम एयर पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, तो उसमें हमने डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। अभी तक हमने पार्टिकुलेट मैटर को कैसे कंट्रोल करते हैं वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हम गैसेस पोल्यूटेंट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, उनके लिए क्या कंट्रोल डिवाइसेस हैं वो पढ़ते हैं। क्योंकि एयर में तो पार्टिकुलेट मैटर भी है पोल्यूटेंट, और गैसेस पोल्यूटेंट भी हैं जो एयर को ख़राब कर देते हैं। अब जो कुछ मेथड हैं किस तरीके से गैसियस पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल किया जाता है, तो उसमें सबसे पहला है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का ADSORPTION, एब्जॉर्प्शन नहीं है ये, एडजॉर्प्शन है ये। यहाँ पे क्या होता है, जब एक स्ट्रीम ऑफ गैस को पास किया जाता है थ्रू ए पोरस सॉलिड मटेरियल, मतलब एक ऐसा मटेरियल जो जिसमें पोर्स होंगे, तो उसको पोरस मटेरियल बोलते हैं हम। उसका जो एक टर्म है यूज़ किया जाता है एडजॉर्बेंट, ठीक है। जो वो पोरस सॉलिड मटेरियल है वो एडजॉर्बेंट बोलते हैं उसको। जब हम स्ट्रीम ऑफ गैस को उस एडजॉर्बेंट के थ्रू पास करते हैं, और ये जो एडजॉर्बेंट है, ये सॉलिड पोरस मटेरियल, ये अट्रैक्ट करता है इस गैस को और होल्ड करके रखता है गैस को। जिस गैस को ये होल्ड करके रखता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट, ठीक है। उसके मॉलिक्यूल्स को ये होल्ड करके रखता है। ये जो फिनोमेना है एडजॉर्प्शन, ये फिजिकल हो सकता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। एक्चुअली एडजॉर्प्शन जो होता है ये एडिशन ऑफ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स जो गैस या लिक्विड या किसी भी डिसॉल्विंग सॉलिड में होते हैं, वो किसी भी सरफेस के साथ जब चिपक जाते हैं, अपने अपना वहाँ उसके साथ लग जाते हैं, वो होता है एडजॉर्प्शन। ये एक एडिशन ऑफ होता है किसका, एटम्स का, आयंस का और किसी भी मॉलिक्यूल का जो गैस है या लिक्विड को। तो जो पोरस सॉलिड मटेरियल है इसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। गैस इसी के थ्रू इसके पास हो जाती है और इसके साथ अटैच हो जाती है, और जो जो गैस के मॉलिक्यूल्स आयंस जो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं इस एडजॉर्बेंट पे, उसको एडजॉर्बेट बोलते हैं, ठीक है। अब जो एडिशन है, ये एडिशन जो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एडजॉर्प्शन हो रही है, वो क्या होती है, एडिशन जो होती है ये एक टेंडेंसी होती है जो दो डिसिमिलर पार्टिकल्स होते हैं या कोई भी सरफेस, दो डिसिमिलर पार्टिकल्स या सरफेस एक दूसरे के साथ क्लिंज हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। मगर इसके लिए जब दो डिसिमिलर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लिंज हो जाते हैं, इनके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है। जो एनर्जी है वो केमिकल या फिजिकल लिंकेज के थ्रू आ सकती है, या ये जो दो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके पास जो चिपक जाने के लिए, जो इनके पास एक दूसरे को ये चिपक जाते हैं, तो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से भी या केमिकल या फिजिकल लिंकेज से भी एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, इसको एडिशन बोलते हैं। अब एक और टर्म होती है कोहिशन। वो होता है, कोहिशन रेफर्स टू टेंडेंसी सिमिलर या आइडेंटिकल पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ क्लिंज होने की। मगर जो एडजॉर्प्शन है इसमें एडिशन होता है एटम्स का, आयंस का। जो डिसिमिलर पार्टिकल होते हैं, डिसिमिलर आयन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्लिंज हो जाते हैं। उसके लिए फिजिकल या केमिकल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जो सॉलिड मटेरियल है, जो पोरस है, उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। गैस जो है, स्ट्रीम ऑफ गैस, जो पोल्यूटेड स्ट्रीम ऑफ गैस जब इस एडजॉर्बेंट, इस पोरस सॉलिड मटेरियल पे पड़ता है, ये पोरस सॉलिड मटेरियल जो है, इस स्ट्रीम ऑफ गैस में से जितना भी पोल्यूटेंट है उसको बोला जाता है एडजॉर्बेट। वो एडजॉर्ब हो जाता है इसी सॉलिड पोरस मटेरियल के ऊपर। अब जो फिनोमेना है, ये जो फिनोमेना है एडजॉर्प्शन का, ये फिजिकल भी है, एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं, या केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, ये प्योरली फिजिकल फिनोमेना होती है, जो एक वेंडर वॉल्स फोर्सेस के थ्रू हो पाता है। ये काफ़ी रैपिड होता है और इजीली रिवर्सेबल भी होता है। अब जो ये वेंडर वॉल्स फोर्स क्या है, एक फिजिस्ट थे जिनका नाम था जोनस डिगरिक वैन डर
वॉल्स। इन्होंने क्या बताया कि जो ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या है, ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इंटरेक्शन है। मतलब दो एटम्स आप ले लो या मॉलिक्यूल्स ले लो, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, वो आपस में उस हिसाब से अट्रैक्ट होंगे, और जितनी दूर ज़्यादा होंगे फिर वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, ठीक है। जैसे नॉर्मली केमिकल बॉन्डिंग होती है, उसमें बॉन्ड बनता है, एक आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उनके बीच में एक एक्शन होती है, बॉन्ड बनाते हैं। ये जो है यहाँ पे वैसा केमिकल इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ पे दो जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस पे हैं होते हैं, तो इनके इनके एक दूसरे के साथ क्लिंच होने का वेंडर वॉल्स फोर्स बोलते हैं उसको, उसके थ्रू होता है। ये काफ़ी वीक होता है, टूट भी जा सकता है इजीली, ठीक है। तो दो सब्सटेंसेस को अगर पास में रखेंगे तो जो पोलूटेंट होता है वो दूसरे वाले के साथ अटैच हो जाता है, और बाकी जो एयर हो जाती है वो प्यूरिफाई हो जाती है। जो भी गैस के अंदर वो गैसेस पोलूटेंट प्रेजेंट होगा वो इस एड्जॉर्बेंट वाले मॉलिक्यूल और इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कम है वो एक दूसरे के साथ एक अपना बॉन्ड बना देते हैं। मगर ये वाला बॉन्ड जो होता है ये इजीली ब्रेक हो सकता है, कोई भी फोर्स अगर इनको लगता है तो ये ब्रेक होता है, तो रिवर्सेबल है, वापस इसको निकाल दिया जा सकता है इस पोलूटेंट को। तो अगर लॉन्गर डिस्टेंस होगा तो ये फोर्स तो अप्लाई होगा ही नहीं, लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस पे ये फोर्स अप्लाई हो जाता है। तो ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, दो पार्टिकल्स को साथ में, दो एटम्स को या दो मॉलिक्यूल्स को वेंडर वॉल्स फोर्स के थ्रू वो एक दूसरे को चिपक जाते हैं। अब है केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसके थ्रू एड्जॉर्प्शन होती है दूसरी, इसको हम कीमोजॉर्प्शन भी बोलते हैं, केमीजॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो पोल्यूटेंट गैस का मॉलिक्यूल होता है ये एक टाइप का केमिकल बॉन्ड बनाता है एड्जॉर्बेंट के साथ। वो जैसे कोई भी गैस जिसमें पोल्यूटेंट्स हैं वो अपना एक बॉन्ड बनाएगा जिसके साथ उसको चिपकना है। वो सॉलिड पोरस मटेरियल जिसको हम एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, उसके साथ पोल्यूटेंट गैस एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है, वो चिपक जाता है, एक केमिकल बॉन्ड बनाता है। मगर इसके लिए थोड़ी सप्लाई ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है और इरिवर्सिबल, एक बार अगर ये बन गया फिर हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे जब ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं, एक एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट जब एक दूसरे के साथ, मतलब गैसेस पोल्यूटेंट एक सॉलिड सब्सटेंस के साथ जब बॉन्ड बनाता है, तो इन दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिटवीन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। इन दोनों की सरफेसों के बीच में एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर जाके वो एक क्रिएट करते हैं कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड, जो आपने नॉर्मली केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या होता है कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो जो ये एड्जॉर्बेंट है और एड्जॉर्बेट, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एड्जॉर्बेंट वो सब्सटेंस है, वो सॉलिड मटेरियल है जिसके पास पोरस सब्सटेंस है जो अपने अंदर किसी को एड्जॉर्ब कर लेता है, और एड्जॉर्बेट वो होता है वो गैस वो एक स्ट्रीम ऑफ गैस जिसमें पोल्यूटेंट है, वो पोल्यूटेंट एड्जॉर्बेंट के ऊपर चिपक जाता है। तो यहाँ पे एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट एक क्रिएट करता है कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये फुल्ली रिवर्सेबल नहीं होता है, इरिवर्सेबल है, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो तब जाके केमिकल एड्जॉर्प्शन हो पाता है। तो जो अब ये दो फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन हैं। अब हमको पढ़ना है मोस्ट कॉमनली यूज्ड एड्जॉर्बेंट्स, कौन कौन से एड्जॉर्बेंट्स हम यूज़ करते हैं। तो पहले एड्जॉर्बेंट जो है कौन सा है और कौन से एड्जॉर्बेट उसके ऊपर आ जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है सिलिकेट। सिलिकेट जो है यहाँ पे ये बना होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, और ये एड्जॉर्प्शन करता है हेवी मेटल पोल्यूटेंट्स का, ठीक है। और जो ये सिलिकेट है अगर नेचुरली देखा जाए तो ग्रेनाइट, ग्रेवल, गार्नेट इसमें पाया जाता है, और अगर हम आर्टिफिशियली देखेंगे तो सीमेंट, ग्लास उसमें ये होता है। अब जो सिलिकेट है ये एक टाइप का एड्जॉर्बेंट है,
और जो ये एड्जॉर्ब करता है हमारी हवा में गैसेस, जो एयर में गैसेस पोल्यूटेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, मरकरी, ये उसको अपने अंदर एड्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे एड्जॉर्बेंट है सिलिकेट और कंट्रोल करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, मरकरी को, जो एड्जॉर्बेट है। ठीक है, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो गई इन चीज़ों की। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिवेटेड कार्बन। ये जो एक्टिवेटेड कार्बन है इसको हम एक्टिवेटेड चारकोल भी बोलते हैं। ये एक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है जो प्रोसेस होके इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल वॉल्यूम के लो वॉल्यूम पोर्स बनते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होती है, ताकि वो जब इसका एरिया इंक्रीज़ होगा इसके अंदर पोर्स होंगे तो वो इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर एड्जॉर्प्शन, किसी भी बाहर वाले गैसेस पोल्यूटेंट को अपने अंदर एड्जॉर्ब करने के लिए वो इजीली अवेलेबल होते हैं। या किसी भी केमिकल रिएक्शन एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में होने के लिए ये इजीली अवेलेबल होते हैं। अब एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है इसको यूजुअली डिराइव किया जाता है चारकोल से। अगर एक्टिवेटेड ये जो होता है कोल, अगर कोल से डिराइव किया गया तो इसको हम रेफर करते हैं एक्टिवेटेड कोल। अगर कोक से डिराइव किया गया तो हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कोक। ठीक है, काम इनका ये होता है कि जो भी गैस मतलब एयर में ऑर्डर होता है उसको ये रिमूव करते हैं, अपने साथ चिपका देते हैं उस ऑर्डर को, जो भी गंदगी जो भी बदबू जैसी आती हैं उसको ये रिमूव करते हैं। ठीक है, प्यूरिफाई करते हैं गैसेस को ये। तो ये इसका काम होता है, जो भी हवा में ऑर्डर होता है गंदा सा, एक्टिवेटेड चारकोल अगर वहाँ होगा तो ये इजीली उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गैसेस को प्यूरिफाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एक्टिवेटेड कार्बन। नहीं, एक्टिवेटेड कार्बन तो हमने पढ़ लिया। एक्टिवेटेड एल्युमिनियम। अब जो एक्टिवेटेड एल्युमिनियम है, एल्युमिनिया, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से, बाय डिहाइड्रोक्सिलेशन। यहाँ पे क्या होता है, जब इनकी प्रोसेस होती है ये हाईली पोरस मटेरियल बनाता है। ठीक है, एक्टिवेटेड एल्युमिनिया, जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रोसेस हो रही होती है तब ये एक्टिवेटेड एल्युमिनिया बनाता है जो काफ़ी पोरस होता है। पोरस का मतलब ही यही है कि वो अपने अंदर उन पोर्स में जो भी बाहर का पोल्यूटेंट है उसको अंदर उसमें एड्जॉर्ब कर लेगा, फंसा देगा, होल्ड करके रखेगा। ठीक है, अब जो ये एक्टिवेटेड एल्युमिनिया है ये एड्जॉर्बेंट का काम करता है। और ये क्या काम करता है एड्जॉर्बेंट, ये किसको करता है, ये हवा में जो भी पानी होगा उसमें जो भी नमी होगी उसको ड्राई करता है, ड्राइंग ऑफ एयर करता है, गैसेस को ड्राई कर देता है, लिक्विड को भी ये निकाल के उसमें उसका मॉइस्चर ये उसको ड्राइंग करता है, तो ये उसके काम आता है। अब फोर्थ वन है हमारा सिलिका जेल। सिलिका जेल जो है ये एक एमॉर्फस एंड पोरस फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। एमॉर्फस का मतलब ये होता है कि जिसकी कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं होती है, कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, अब जो सिलिका जेल, अब जेल देखोगे तो जेल जैसा होता है, वो तो आपने देखा होगा, कोई बालों में जेल लगाता है। ठीक है, वैसे टाइप का ये एक एमॉर्फस और पोरस फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है, जिसको हम सिलिका भी बोल सकते हैं। इरेगुलर ट्राई डायमेंशनल फ्रेम जैसा होता है ये। तो इसका क्या होता है, ये भी सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स का बना होता है। अब इसके अंदर इतने छोटे 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 पोर्स होते हैं, नैनोमीटर। ठीक है, इतने छोटे 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 स्पेस, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, ये भी काम ड्राइंग किया आता है, हवा में हवा को ड्राई करता है और गैसेस पे जो भी पोल्यूटेंट होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके गैसेस को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, क्योंकि हमारी हवा में बहुत सारे गैसेस हैं, हर गैस को निकाला नहीं जा सकता, जैसे ऑक्सीजन है तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो वो उसको तो नहीं निकालना है, बट जो हार्मफुल है, जो एक्सेस में है, उसको एब्जॉर्ब करवाना ही है। तो ये सिलिका जेल जो है हमारी गैसेस को प्यूरिफाई कर देता है। अब जो हमारा फिफ्थ है वो है बक्साइट। बक्साइट में क्या होता है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है। इसमें एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मेन सोर्स जो एल्युमिनियम का है या गैलियम का, ये बक्साइट ही है। ठीक है, ये एक और होता है एल्युमिनियम का, केमिस्ट्री में तो पढ़ते ही हो आप ये लोग।
तो बॉक्साइट जो है ये एड्जॉर्बेंट है। तो इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये गैसेस को ड्राई करता है, लिक्विड्स को ड्राई करता है, और कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं कुछ, उनको भी ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, ये सब उसके काम आता है, उनको एड्जॉर्ब करता है। अब सिक्स्थ वन है फुलर्स अर्थ। फुलर्स अर्थ में क्या होता है, यहाँ पे फुलर्स अर्थ जो है ये एक टाइप की क्ले मटेरियल है। ठीक है, क्ले मटेरियल तो पता ही होगा, वो चिकनी मिट्टी जैसी होती है जिसकी क्ले के हम टॉयज़ बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उससे खेलते हैं, क्राफ्ट आर्ट के काम आते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, जिसके अंदर एबिलिटी ये होती है कि ये डिकलराइज ऑयल या अदर लिक्विड सब्सटेंसेस, कोई भी हमें हार्श केमिकल यूज़ नहीं करना पड़ता है। ये कोई भी कहीं पे भी अगर ऑयल है, फैट है, उसको वहाँ से निकालता है। किसी जगह पे भी अगर वो लगा होगा, ये क्ले जो है ये उसको वहाँ से निचोड़ के निकाल देता है। अगर हमारी हवा में है, कुछ भी चिकनाई है, फैटी है, तो ये उसको वहाँ से निकाल अपने अंदर एड्जॉर्ब कर लेता है। ये फुलर्स अर्थ, ये एक टाइप का क्ले मटेरियल होता है। अब जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं फॉर एड्जॉर्प्शन, उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्बर। एड्जॉर्प्शन के लिए जो इक्विपमेंट जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एड्जॉर्बर। ये फिक्स्ड होते हैं, ये मूविंग भी हो सकते हैं, या फ्लूइडाइज्ड बेड, मतलब एक बेड शेप। आप लेयर्स में देखो, लेयर में जैसे आप कोई चीज़ रखते हो, किस तरीके से किसी को प्यूरिफाई करना है, एक लेयर से फिर जाता है, मतलब जैसे हम एक्वागार्ड है, ये सब लेयर वाइज होता है, पानी ऊपर से नीचे आता है, एक लेयर से दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इसी तरीके से बेड बनाए गए हैं इस इक्विपमेंट के। तो उसमें फ्लूइड भी यूज़ किया जाता है, तो हम फ्लूइडाइज्ड बेड बोल सकते हैं। तो जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं उसको एड्जॉर्बर बोलते हैं। अब जो इन मल्टीपल फिक्स्ड, अगर हम फिक्स्ड वाला लेंगे इक्विपमेंट, ये एड्जॉर्बर जो लेंगे, तो यहाँ पे एड्जॉर्बेंट जो है, जो इक्विपमेंट है उसको एड्जॉर्बर बोलते हैं। अब जो एड्जॉर्बेंट है, जिसके ऊपर सारी चीज़ों को, गंदगी को, पोल्यूटेंट को चिपकना है, होल्ड करके उसके साथ रहना है, एड्जॉर्बेंट को यहाँ पे अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बेड या लेयर्स। जैसे मैंने आपको बोला, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, उस लेयर्स में हम करते हैं। डायग्राम है, उसमें आप देखोगे एड्जॉर्बेंट्स के 2-3 लेयर हैं। जो डायग्राम में आपको भेजूंगी उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो शेडेड पोर्शन में जो बनाया गया है, डायग्राम में दिखाया गया है कि वो है एड्जॉर्बड बेड्स। ठीक है, इसको एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, जिनको लेयर्स में शो किया गया है डायग्राम में। जब भी एड्जॉर्प्शन हो रही होती है, जो एड्जॉर्बेंट गेट्स सैचुरेटेड विथ एड्जॉर्बेट। जब हम हवा डालते हैं, जो वो हवा जो पोल्यूटेंट के साथ होती है, जब वो अंदर जाती है इस इक्विपमेंट में, तो जो ये एड्जॉर्बड बेड्स होते हैं उनके साथ चिपक जाती है। वो उस हवा में जो पोल्यूटेंट है वो इस एड्जॉर्बड बेड के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, तो हवा में जो पोल्यूटेंट है उसको एड्जॉर्बेट बोलते हैं। वो एड्जॉर्बेट चिपक जाता है एड्जॉर्बेंट, जो बेड बनाए गए हैं, एड्जॉर्बेंट के अलग अलग लेयर्स बनाए गए हैं, उसको एड्जॉर्बड बेड्स बोला गया है इधर। ठीक है, उसके साथ चिपक जाते हैं। फॉर रीयूज द गैस गेट कलेक्टेड ऑन द एड्जॉर्बेंट। अगर हमें फिर से इस गैस को रीयूज़ करना है, जो ये गैस है, ये जो है ये एड्जॉर्बेंट पे वहाँ पे होती है, और बाद में हम इस गैस को वापस रिमूव कर सकते हैं। इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, द एड्जॉर्बेंट मस्ट बी रिप्लेस्ड। अगर नहीं हो पाता है तो हम एड्जॉर्बेंट को ही बाहर निकाल देंगे। बाकी क्योंकि उसके साथ बहुत सारा पोल्यूटेंट भी चिपक गया होता है, हम बार बार तो एड्जॉर्बेंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा गंदा हो गया हो। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं एड्जॉर्बेंट, अगर वो उसमें एबिलिटी या कैपेसिटी होगी कि वो कोई भी चीज़ अपने अंदर ले सकता है। तो अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ईयर एक साइड से जा रही होती है, वो उस ईयर में पोल्यूटेंट्स होते हैं, फिर अंदर उसमें जो इक्विपमेंट हैं जिसको हम एड्जॉर्बर बोलते हैं, उसमें एड्जॉर्बेंट रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लेयर। 1 2 3 4 आप देखेंगे वो लेयर्स हैं। उसके साथ हवा जब टकरा जाएगी, हवा के अंदर जितने भी पोल्यूटेंट हैं जिसको हम एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, वो इस एड्जॉर्बेंट में चिपक जाएगा।
और फिर हवा जो है, क्लीन हवा, वो दूसरी साइड से निकल जाएगी, जो गंदगी है वो एड्जॉर्बेंट के ऊपर चिपक गई, और उस तरीके से हमारा हवा साफ़ हो गया। तो ये आपको मल्टीपल फिक्स्ड बेड एड्जॉर्बड में दिख जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमने एड्जॉर्प्शन पढ़ लिया, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।